दोस्तों हमारा नंबर है 8469022568। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर जो 2021-22 एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और प्रिंटेड पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, या फिर साफ साफ फ़ोटो खींच के आपको इसका सॉल्यूशंस बना दिया जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। जहाँ तक है हमने आपके सारे के सारे विषय कंप्लीट सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया है। आप उन वीडियोस को देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 एक ज़िले में ये पेपर हुआ है और उस ज़िले के स्टूडेंट ने ये पेपर क्वेश्चन पेपर हमें भेजा है। क्लास 10th का है, सब्जेक्ट है इंग्लिश, 3 घंटे और 80 मार्क्स का। ये फर्स्ट टर्मिनल यानी कि फर्स्ट जो टर्म है उसका एग्ज़ाम पेपर है ये। और ऐसा नहीं है कि आप इसको रट लें, आपके जो है दिसंबर एग्ज़ाम में ऐसा आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पेपर हुए हैं वहाँ वहाँ से पेपर्स हमारे पास स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं ताकि उसका सॉल्यूशंस वो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर जो है आपका रीड करना है पैसेज को और उसके बाद में आंसर्स देने हैं। पहला पैसेज है, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर, यानी कि 2/3 हिस्सा जो है पानी है धरती पर। लैंड देयर फोर कवर्स ए कंपेरेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ द प्लानट, यानी कि ज़मीन है जो वो पूरे प्लानट पे बहुत ही छोटी सी एरिया को कवर करता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, और जो है आपका जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इट्स सेड 3 times एज मच फूड एज वी प्रोड्यूस एट प्रेजेंट विल बी नीडेड बाय द ईयर टू कम। ठीक है, यानी कि अभी हम जो जितना खाना खाते हैं उसका 3 गुना लगभग खाना हमें अन्न चाहिए आने वाले समय में। इफ़ एवरीवन इज़ हैव टू एनफ टू ईट, अगर सब कोई खाना खाना चाहता है उस समय तो कम से कम 3 गुना खाना उस समय चाहिए। आने वाले फ्यूचर की बात कह रहा है ये। इसके बाद इसमें आगे बोला गया है, इट इज़ सेड ओनली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे कैन एफर्ट एनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड, यानी कि आज के समय में केवल आधी जनसंख्या ही पूरे विश्व की सही खाना भोजन प्राप्त कर पाती है। ठीक है, और द अमाउंट दैट पीपल ईट ऑल्सो वेरीज कंसिडरेबली, और जो अमाउंट जो जितना मतलब मात्रा में जो लोग खाते हैं वो भी आप जानते हैं कि वो वेरी करता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, ए वर्कर इन यूएसए फॉर एग्जांपल ईट्स 3.5 times एज मच फूड एज ए डे एज ए फार्मर इन साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया का एक फार्मर जो एक दिन में खाता है उसका 3.5 गुना यूएसए का एक बंदा खाता है। ठीक है, एक कर्मचारी खाता है। ध्यान रखना है आपको कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कोई एक फार्मर खाता है पूरे दिन में उसका 3.5 गुना यूएसए में एक वर्कर खाना खाता है। ठीक है, अन्न खाता है। अब यहाँ पे आगे और बताया गया, मच मोर फूड कैन बी ग्रोन वेयर द सोइल एंड क्लाइमेट आर गुड, और जहाँ पर अच्छी वातावरण है वहाँ पर अच्छे ज़्यादातर पैदावार की जा रही है। ठीक है, ए फार्मर इन कनाडा कुड प्रोबेबली फीड 11 फैमिली विद द फूड ही प्रोड्यूस, यानी कि एक किसान जो है वो कनाडा में खेती बाड़ी करता है तो वो अपने 11 फैमिली को खाना खिला पाता है जो कि वो पैदा करता है, यानी कि जितनी फसल वो पैदा करता है कनाडा में एक खेत में उससे अपने 11 फैमिली को वो खाना खिला सकता है। आप मतलब उससे 11 फैमिली को खाना खिला सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ लैंड। यहाँ पे वाटर का तो दिया है, लैंड का नहीं दिया है, तो वाटर वाला माइनस कर देंगे एक में से, तो हमारे पास 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ लैंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। 1/3 हमारे पास लैंड जो है और 2/3 हमारे पास वाटर। बी जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, हाउ मच फूड सेल वी हैव टू प्रोड्यूस बाय द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू कम एंड वाई। तो मैंने अभी भी बताया आपको, अबाउट 3 times एज मच फूड एज वी प्रोड्यूस एट प्रेजेंट विल बी नीडेड बाय द ईयर टू कम, यानी कि अभी के समय में जितना हम खाना या अन्न उगा रहे हैं उसका 3 गुना अन्न हमें फ्यूचर में जो आने वाला समय है उसमें चाहिए। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वाई पूछा है, वाई मतलब क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? सी पार्ट में पूछा गया, द अमाउंट दैट पीपल ईट वेरीज कंसिडरेबली, गिव एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमने देखा यूएसए का बंदे का, तो फॉर एग्जाम्पल ए वर्कर इन यूएसए ईट्स 3.5 times एज मच फूड ए डे एज ए फार्मर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जो फार्मर एक दिन में खाता है उसका 3 गुना
जो है एक वर्कर यूएसए का खाता है, ठीक है, 3.5 गुना लगभग। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो कंप्लीट करना है, बस आप कंप्लीट करना है तो बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें आगे के वर्ड जो है पैसेज में ही दिए होते हैं, बस उसको जोड़ना है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डैश। तो यहाँ पर हम देखेंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये पूरी की पूरी लाइन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा है द अमाउंट दैट पीपल ईट ऑल्सो वेरीज कंसिडरेबली। तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे, ये रहा वेरीज कंसिडरेबली, ये रहा, ठीक है, द अमाउंट ऑफ पीपल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ पीपल ईट ऑल्सो। ये वाला लाइन हमें बस पूरी करनी थी। तो इस तरह से पैसेज आपका ये कंप्लीट हुआ। इसका आंसर हमने देख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाई बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड ब्लोइंग रेगुलर हैबिट्स एंड सूटेबल एंटरटेनमेंट। मतलब ये कह रहा है कि सक्सेस जो है हमारा वो गुड हेल्थ पे डिपेंड करता है, और इसको हम कैसे फिट रखते हैं, बाई क्लीनिंग, मतलब अच्छी तरह से अपनी बॉडी को साफ़ रख करके, अच्छी तरह से फ्रेश एयर ले करके, और उसके अलावा जो हम अच्छी आदतों को अपना करके, और एंटरटेनमेंट के साथ में अवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकन आवर स्ट्रेंथ। और उन सब चीज़ों को छोड़ने को कहा गया है जो हमारे को कमज़ोर करते हैं। स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। स्मोकिंग जो है वो बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है और आपके माथे को घेर लेता है। उसके अलावा जो है बी अवेयर ऑफ ड्रिंक, इट इज़ द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। ये एक बहुत बड़ा दुश्मन है, मृत्यु जैसा दुश्मन है। इस ड्रिंकिंग से तो बचना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ को जो है आपका एनिमी दुश्मन है, और एफिशिएंसी जो आपकी है उसको भी कम करता है। अबव ऑल द रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज़ प्रीसियस पोजीशन। आपका जो आपको ध्यान रखना है कि आपका कैरेक्टर ही जो है वो विशेष है। बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स और कर्टियस एंड कंसिडरेट टू एवरीबडी, फेयर टू योर अपोनेंट्स। यानी कि हमें सभी के साथ में व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग। जो कमज़ोर हैं और जो बीमार हैं हमें उनके प्रति दयालुता और मदद करने का भाव रखना चाहिए। डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड, प्योर एंड नोबल। और कभी भी हमें किसी चीज़ जो अच्छा है, जो प्योर है, शुद्ध है, उसके साथ खड़े होने में नहीं डरना चाहिए। तो इस तरह से ये पैसेज है। इस पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन। तो पहले लाइन में लिखा है सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। तो हम लिख देंगे सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हेल्थ पे जो है सक्सेस डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कीप गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ को हमको अचीव करने के लिए पहली लाइन में से देखेंगे कि हम अपनी बॉडी को फिट रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। कैसे? उसको साफ़ रख करके, अच्छी साफ़ हवा ले करके, और रेगुलर अच्छी हैबिट्स जो अपना करके, अच्छी आदतों का पालन करके, और इस साथ साथ में एक सूटेबल एंटरटेनमेंट जो हमारे को अच्छा लगता है वो करके। इसके बाद में सी पार्ट पूछा गया, व्हाट आर द थिंग्स आर शुड बी अवॉइडेड। यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो देयर आर टू थिंग्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग वी शुड अवॉइड, इट हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। और इस ड्रिंकिंग में इट इज़ द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, दोनों को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट पूछा गया है डी में, विच थिंग वीकन योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ। तो आपकी स्ट्रेंथ को कौन वीक करता है। तो अभी हमने देखा पैसेज में कि डी का ऑप्शन हो जाएगा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग विल इस वीकन आवर स्ट्रेंथ। उसके बाद में एफ पार्ट जो है, इसमें क्या पूछा है, एफ में पूछा है आपसे कि एक करेज है और एक एंटरटेनमेंट है, इसको ले करके आवन वर्ड सेंटेंस बनाने हैं। तो हमने अपनी मर्ज़ी से बनाया, अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। हर करेज सपोर्टेड हर करेज सपोर्टेड हर, यानी कि उसके करेज यानी कि साहस ने उसका सपोर्ट मतलब उसका साथ दिया, ठीक है। और द होटल इज़ फेमस फॉर इट्स इन एंटरटेनमेंट। और ये होटल जो है अपने एंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है कि मज़े के लिए या फिर मतलब मस्ती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है,
सेक्शन बी की बात करें, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो है, इसमें आपसे राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट 100 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी टू बाई इम्पोर्टेंट बुक्स एंड कॉपीज़। और ऑप्शन में भी है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट 3 डे लीव्स। तो लीव वाला एप्लीकेशन तो सभी को बच्चों को पता होता है कि कैसे लिखना है, लेकिन जो ऊपर वाला लेटर है अगर वही आ जाए और वो लिखने को बोले तो कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक लेटर लिखते हैं फादर को और उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको मनी के लिए, जिसमें हमें किताबें कुछ कॉपियाँ खरीदनी है। तो डियर फादर, आई होप यू आर डूइंग फाइन डैड, हैं, आई एम गुड हियर, माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल डैड, आई एम writing this letter to inform you that I have to buy some books for which I need some money from you। मुझे कुछ किताबें खरीदनी है और जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की आपसे आवश्यकता है। काइंडली सेंड मी, जो भी आप अमाउंट लिखना चाहें लिख सकते हैं, अमाउंट यहाँ लिख देना है। टू बाई द बुक्स, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी बॉट दिस बुक्स, सब ज़्यादातर बच्चों ने इन किताबों को खरीद लिया है। एंड I am unable to complete the curriculum due to the unavailability of these books। और ये किताबें ना होने की वजह से जो मेरी शैक्षिक करिकुलम है उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सेंड मी द मनी बिफोर, डेट डाल देंगे कि इतने तारीख से पहले चाहिए, सो दैट आई विल बी एबल टू बाई बुक्स विदाउट एनी फर्दर डिले। और आगे की कोई भी जो है डिले ना हो, आगे मतलब कोई भी समय मतलब देरी ना हो, उसके लिए आप जल्द से जल्द पैसे को भेजें। इस तरह से ये लिखा गया है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें। योर सन डॉटर, जो भी आप लेटर लिख रहे हैं अपना नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये हुआ आपका लेटर का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बुकलेट है, पूरी बुकलेट में मैंने आंसर बनाया है। ये बुकलेट में आपकी जो बुकलेट आती है बोर्ड की, वैसी बुकलेट है ये। और राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी पे भी आपको 60 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। मैंने आपके मासिक जांच परीक्षा और अर्धवार्षिक के पेपर जहाँ जहाँ हुए हैं उनके अर्धवार्षिक के पेपर भी मैंने डाल दिए हैं, और जो भी पेपर आपके बच रहे हैं उनको भी मैं कंप्लीट डाल दूंगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 पेपर आपके बच रहे हैं उनको मैं कंप्लीट करके डालने वाला हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें शायद आपका हिंदी और संस्कृत रह गया अर्धवार्षिक का। अर्धवार्षिक के लिए मैंने हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का और साइंस का चारों पेपर को मैंने कंप्लीट सॉल्व करके डाल दिया है, जिसमें 37 क्वेश्चन है, किसी में 32 क्वेश्चन है, किसी में 27 क्वेश्चन है। तो हाफ ईयरली पेपर ज़रूर देख लेना, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके टर्म एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए। ये पेपर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इनमें से बहुत चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और उसमें से एमसीक्यू बनेंगे। बहुत ही स्पेशल टाइप का पेपर बनेगा। पूरा का पूरा जो जैक बोर्ड है वो सीबीएसई को फॉलो कर रहा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि सीबीएसई के पैटर्न जो भी चलेंगे वही पैटर्न फॉलो करेगा सीबीएसई का जैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिसिप्लिन के बारे में। तो डिसिप्लिन के बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं हम कि डिसिप्लिन इज़ ए वे ऑफ टीचिंग पीपल टू ओबे ए गिवन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन क्या है? ये एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम लोगों को ये सिखा सकते हैं कि रूल्स और नियमों का कैसे पालन किया जाए। द मेन मोटिव ऑफ डिसिप्लिन इज़ टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग एक्ट ऑफ डिसओबीडेंस एंड नेग्लिजेंस। यानी कि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव क्या है डिसिप्लिन का? दूसरों को कोई भी जो वो गलती करते हैं और जिसको नकार करते हैं, अनदेखा करते हैं, उसके बारे में उनको समझाना, उनको उससे करने में रोकना। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एकेडमिक, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑफ ह्यूमंस। यानी कि इंसान के आपके एकेडमिक यानी कि आप जब पढ़ रहे हैं तब भी, पर्सनल लाइफ है तब भी, और आप जब नौकरी करते हैं तब भी, जब भी आपको डिसिप्लिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आगे है, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड एफिशिएंसी इन स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। ये क्या करता है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन जो है इम्प्रूव करता है आपकी एफिशिएंसी को, यानी कि आपकी क्षमता को, और जो स्टूडेंट है उनकी क्षमता को, कंसंट्रेशन यानी कि उनके लगन को, यानी कि उनकी जो कंसंट्रेट करते हैं ना हम जिस चीज़ में ध्यान लगाना, तो उनके ध्यान को और उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता को बढ़ाता है। और स्टूडेंट में और वर्किंग प्रोफेशनल के भी सेम यही काम करता है। वर्किंग प्रोफेशनल मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपके माता पिता में से कोई, भाई बहन में से कोई आपका जॉब कर रहा हो, तो वो वर्किंग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। तो उनका भी वो कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी बढ़ाता है डिसिप्लिन। तो हम इस तरह से पैसेज को बढ़ा करके बढ़िया से लाइन जो लिखेंगे, एक एक लाइन का मीन निकलना चाहिए, सार निकलना चाहिए, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट,
डिसिप्लिन इज़ मोर एफिशिएंट फॉर लाइफ, और आई ऑलवेज ओबे डिसिप्लिन, ऐसे केवल लिखोगे साधारण वर्ड्स तो कुछ भी आपको नंबर जल्दी से नहीं मिलने वाले हैं। डिसिप्लिन या कोई भी वर्ड्स जब आप यूज़ करें तो एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएं जिसमें आपके वर्ड्स जो इंग्लिश के हैं वो अच्छे वाले यूज़ कर पाएँ। डिसिप्लिन चिल्ड्रेन टेंड टू बी मोर डिवोटेड टू स्टडीज़ एंड एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डिसिप्लिन वाले बच्चे होते हैं वो अपने स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। डिसिप्लिन इन्फ्यूजेस कॉन्फिडेंस एंड मेक्स वन रिस्पेक्टेड एंड लिसनेड टू, यानी कि डिसिप्लिन ही है जो किसी को एक रिस्पेक्ट देता है और उसकी बातों को ध्यान देने के लिए हमें जो है आकर्षित करता है। डिसिप्लिन कुड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ बोथ ह्यूमन एनिमल्स। एनिमल्स में भी डिसिप्लिन देखा जाता है। आप देखते हो कि जैसे कोई आप डॉग वगैरह रखते हैं अपने घर में तो उनको भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि किसके ऊपर बार्क करना है, किसको नहीं काटना है, किसको नहीं भौंकना है। तो इस तरह की चीज़ें उनको भी हम सिखाते हैं। इट मेक्स देम मोर सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टुवार्ड्स देयर ओन कंडक्ट, यानी कि वो अपनी तरफ से उनके अपने दायित्वों को, यानी कि अपने लिए वो लोग जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अकाउंटेबल हो जाते हैं और सेंसिबल हो जाते हैं डिसिप्लिन की वजह से। तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने पैसेज लिखा डिसिप्लिन के बारे में। इसी तरह से आप माई एम के बारे में या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। आपको हो सकता है कि इस तरह का पैसेज दे दे और बीच बीच में ब्लैंक स्पेस दे दे और बोले कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, प्रॉपर वर्ब्स यूज़ किए जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स लगाने होंगे, सब कुछ आपको करना होगा। तो वहाँ पे ऑप्शंस तो रहेंगे, आपको चूज़ करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं प्लेइंग, टू जॉइन, देन, टेलिंग, एज, वाइल, ये सारे दिए गए हैं। तो पहले में आई सॉ हिम प्लेइंग फुटबॉल, मैंने उसको फुटबॉल खेलते देखा, ठीक है। उसके बाद में डैश, सी वाज इल, सी कुड नॉट गो टू स्कूल, वाइल सी वॉज इल, जब तक वो बीमार है वो स्कूल नहीं जाएगी। उसके बाद में द विटनेस वाज एफ्रेड ऑफ डैश द ट्रूथ, तो टेलिंग आ जाएगा इसमें। तो यानी कि विटनेस जो होता है अदालत में तो वो सच बोलने से डर रहा था या डर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं वॉज एफ्रेड, तो वॉज आ गया तो डर रहा था। इसके बाद में डी है ए वीक हैज़ गॉन डैश द स्कूल क्लोज्ड, यानी कि एक सप्ताह हो गया जब से स्कूल बंद हुआ है, एज आ जाएगा यहाँ पे। माई एम्बिशन इज़ डैश सिविल सर्विस, टू जॉइन सिविल सर्विस, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो सपना है वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का है। और एफ में आ जाएगा नथिंग इज़ मोर प्लीजेंट डैश क्लाइंबिंग माउंटेन्स, यानी कि मुझे या फिर माउंटेन चढ़ने से कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब ये बोलने का है। तो देन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नथिंग इज़ मोर प्लीजेंट देन क्लाइंबिंग माउंटेन, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे ये आंसर लिखने थे खाली जगह पे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनको भर दिया है। इसके आंसर आप यहाँ पे प्लेइंग, पहले का ए का ऑप्शन प्लेइंग, बी का ऑप्शन आपका जैसे वाइल है, और सी का ऑप्शन टेलिंग है, फोर्थ का ऑप्शन एज है, ऐसे लिखना होता है आपको आंसर, ठीक है। आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना होता है। छठा क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नॉन फाइनाइट गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर जो है आपको फिर से ब्रैकेट्स में दिए गए हैं ऑप्शंस और इन ऑप्शंस को यूज़ करके इनको भरना है। तो पहला ऑप्शन जो है ही लाइक्स डैश फुटबॉल, तो ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। दूसरा थैंक यू फॉर डैश मी द बुक, थैंक यू फॉर लैंडिंग मी द बुक, यानी मुझे बुक उधार देने के लिए धन्यवाद। उसके बाद में सी ऑप्शन पूछा गया हैव यू फाउंड योर डैश पेन, तो हैव यू फाउंड योर लॉस्ट पेन आ जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसके बाद में डी ऑप्शन में आ जाएगा यू शुड फॉर्म द हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी कि आपको अपने पढ़ने की आदत बनानी होगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसमें आई अवॉइड डैश रीड दिया है, तो रीड का रीडिंग बना देंगे रीडिंग बैड, मतलब हम बैड मतलब गंदा होता है या बुरा होता है, तो बुरा पढ़ना अवॉइड करते हैं। उसके बाद में या मैं बुरा पढ़ना अवॉइड करता हूँ या छोड़ता हूँ, नहीं करता हूँ। और आई फिनिश्ड डैश राइट लेटर, तो आई फिनिश राइटिंग लेटर्स, यानी कि मैंने पत्र लिखना बंद ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया है। और मोहन डिसलाइक्स डैश प्ले विद चिल्ड्रेन, तो मोहन बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, या डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करना है ना, नापसंद करना है। मोहन नापसंद करता है बच्चों के साथ खेलना, तो प्लेइंग आ जाएगा। और ही लेफ्ट आ जाएगा लीव का, ही लेफ्ट फॉर स्कूल एट 9 AM,
वो 9 बजे, सुबह 9 बजे स्कूल के लिए चला गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में आपको एक कोई पैसेज दिया गया है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। ये आपका लेंचो वाले पार्ट से दिया गया है, तो इसको पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन चारों के आंसर्स मैंने नीचे दे दिया है। सारे के सारे आंसर्स बहुत ईजी थे। पहला आंसर क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज़ द पैसेज शोन दैट द लेंचो वाज नॉट वेल एजुकेटेड। तो इस पैसेज में वो कौन सी चीज़ बताती है जो कि वो एजुकेटेड नहीं है लेंचो। तो यहाँ पे है लेंचो रिंकलिंग ऑफ हिज फोरहेड एंड अफोर्ड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ शो इट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। बी पार्ट में पूछा गया है, हु हैड रियली सेंट हिम द मनी। तो आप सभी को पता है पोस्ट मास्टर ने सेंड किया था। सी पार्ट है, वाई वॉज लेंचो एंग्री। एंग्री क्यों था, उसने जब उसको मांगे थे 100 पॉज और उसको मिले कितने, केवल 70 पॉज। और उसके बाद में पेसोस। उसके बाद में डी पार्ट है, फाइंड ए फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रुप ऑफ डिसहोनेस्ट पर्सन। डिसहोनेस्ट मतलब होता है छल बाज, धोखेबाज, जिसको हम क्रुक्स बोलते हैं। क्रुक्स, अभी इसके ऊपर मूवी भी आई थी एक आपके इमरान हाशमी की, क्रुक, आपको याद होगा, आपने देखी भी होगी। ठीक है, तो ये हो गए 4 आंसर। इसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो, हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। और ऑप्शन में है, डिस्क्राइब हाउ द यंग सेगुल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको ये सारे आंसर्स बुक में भी मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका और पार्ट का। यंग सेगुल का आंसर जो है मैंने यहाँ पे दे दिया, आप इसको पढ़ करके आराम से तैयार कर सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको याद तो यही करना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे समझाने की चीज़ें होंगी मैं ज़रूर समझाऊंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट कैसे की उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देनी है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ पे एक छोटी सी एक्सट्रैक्ट दी गई है आपको टाइगर ऑफ जू में से। टाइगर इन द जू आपका जो पार्ट है उसमें से एक छोटी सी कविता की लाइन दी गई है, और इसके बाद में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ए टाइगर इन द जू से ये लिया गया है। बी पार्ट है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन। तो लेजिल नोरिस जो है इसके राइटर हैं। और सी पार्ट में, हु इज़ ही ईयर। ही मतलब यहाँ पे बोला गया है टाइगर को। इसके बाद में डी है, हु वुड पास थ्रू द वाटर होल। तो प्लम्प डियर जो है ना, प्लम्प डियर वो पास करता है वाटर होल से। तो ये हो गया आपका 10वें के चारों क्वेश्चंस के आंसर। आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है आपका, आंसर एनी 2 करने हैं, मैंने तीनों का आंसर दे दिए हैं। हाउ डू द बंगाल टाइगर लुक, व्हाट इज़ सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम। ए पार्ट। बी पार्ट में, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हार्टरेड। और सी पार्ट में, वेयर डू यू थिंक द पोएट वाज इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट हैपेंड टू हिम। तो आपको सभी को पता है इसके आंसर बहुत ईजी हैं। और जो लास्ट वाला आंसर है इसमें तो आपको पता ही है पोएट कहाँ बैठा था, वो डस्ट ऑफ स्नो में जो आपका होमलेक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। एक कौवा आता है, वो डाल को हिला देता है, उसके ऊपर बर्फ़ की जो है गिर जाती है और उसका जो है पूरा माइंड चेंज हो जाता है। तो ये तीनों आंसर मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं और तीनों क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप आराम से इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतर तरीके से याद रखने हैं। देखिएगा एमसीक्यू बहुत आपके बीच बीच में से बनाए जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके मॉडल पेपर जल्द ही जारी किए जाएंगे, तो उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आपको आसानी होगी समझने में। सेक्शन डी के सी पार्ट में आते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर से आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिसेस पम्फेरी इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग मिस्ट्रेस फॉर टिकी। एक्सप्लेन करना है आपको, ये पूरा का पूरे पार्ट में टिकी के बारे में तो है। और ऑप्शन में है, हु वाज हॉरेस डैनबी, वाई एंड हाउ डिड ही रोब एंड सेव ईयर एवरी ईयर। तो ये आपको बताना है। तो मैंने पम्फेरी वाला जो है इसका आंसर दे दिया है। यहाँ पर क्या है उसका लविंग वो कैसे लगती है टिकी के लिए, उसको एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट दिया गया है। आप इसको पूरा का पूरा एज इट इज़ आंसर को रटेंगे, याद करेंगे, 1-2 लाइन कम ज़्यादा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आप जो पेपर देख रहे हैं ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप हाफ़ ईयरली तो देंगे, हाफ़ ईयरली में तो क्योंकि आप आधे प्रिपेयर होंगे, क्योंकि हाफ़ ईयरली आने वाले हैं और आपके अभी तक मॉडल पेपर जारी नहीं हुए। जहाँ तक हमने बोर्ड से जब बात की थी तो बोर्ड का कहना था कि 15 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आपके फॉर्म नहीं फिलअप हुए हैं बोर्ड के, तो बोर्ड के फॉर्म फिलअप होने के चक्कर में मॉडल पेपर्स को डिले किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका 13 नंबर। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या पूछा गया, हाउ डज़ द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो यहाँ पर ये अनिल, हाउ डज़ द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट विद द थेफ्ट, यानी कि चोरी करने से चोर ने सोचा क्या सोचा कि अनिल उस कैसा रिएक्ट करेगा। द थीफ
डिस्क्रेंट दैट दानिल वुड बी ए लिटिल सैड ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट। जब उसको पता चलेगा तो वो हो जाएगा, थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। तो ये सैडनेस उसलिए नहीं रहेगी कि उसने धन चुराया है, यहाँ पे सैडनेस उसके लिए रहेगी कि उसने अपनी जो है ट्रस्ट यानी विश्वास खो दिया है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अपडेट आपको मिलती रहेंगी अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा रखा है। कौन सी वीडियो कब आ रही हैं आपको तभी पता चलेगी जब आप घंटी की बटन दबा के रखेंगे। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आपको केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपकी प्लेलिस्ट को ओपन करना है, तुरंत आपको सारे सॉल्यूशंस टनाटन मिलेंगे लाइन से, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप से करिए, फेसबुक से करिए, जिससे भी करेंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट की आप मदद कर पाएँ। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पहले ही शेयर कर दिया है, उस पर आप जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है और सपोज़ करिए कि उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिला है या मैंने अभी तक उसको नहीं बनाया है, तो आप उसको सेंड करेंगे, उसके सोल्यूशंस को बना दिया जाएगा जैसे कि आपने ये वीडियो देखा। तो हैव ए गुड डे वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।